On behalf of the Assemblies of God Church in Vellore, we would like to bring greetings to all of you. और वेलूर के एजी चर्च के वेलूर के सभ्य के ओर से सभा के ओर से आप सबों को स्वागत है। And we are going to talk about family and marriage in a series. और आज हम लोग परिवार और एक शादी के बीच में जो एक संबंध है उसकी एक श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे। As we know, the marriage is an important institution ordained by God. और हम जानते हैं कि शादी जो है परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ एक स्थापना है। But in the modern days, the family is being attacked by the devil. लेकिन आज के इस जमाने में शैतान के द्वारा इस मैरिज के ऊपर में लोग बहुत सारी बातें आती हैं। Even most of the Christian families are also attacked by the devil. और बहुत से मसीही परिवार भी इससे खेदित होते हैं। Devil wants to destroy the beauty that God created in the context of marriage and family. और शैतान जो हमेशा परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ एक शादी को भी वो तोड़ना चाहता है। So as a Christian, it's our responsibility to maintain the purity and the decorum of family and marriage. और एक मसीही होने के नाते, मसीही परिवार के होने के नाते हमें हमेशा शादी को एक मुख्यता और परमेश्वर के रचाए हुए इसको पवित्रता से निभाना है। This is not man-found institution, but God-ordained institution. और ये जो है एक मनुष्य के द्वारा रचाया गया नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक शादीशुदा So the Bible says that in Genesis chapter 2, we read that God created a perfect companion, a suitable partner for Adam. और वचन के अनुसार उत्पत्ति के 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक उचित सहायक को एक मनुष्य को दिया। God only said that it's not good for a man to be alone. और परमेश्वर ने ये बात कहा कि मनुष्य को अकेला में रहना अच्छी उचित बात नहीं है। In this first episode, we would like to talk about 6 stages of marriages. और ये पहली श्रृंखला में हम 6 श्रेणियों में बांटे हुए इस विवाह के बारे में देखेंगे। Kindly understand these practical stages and apply in your personal or marital relationship. और आप आज इस शादीशुदा के जीवन में ये 6 जो स्टेजेस हैं इसके ऊपर ध्यान देकर उस पर चले। Understanding of these stages will help us to develop our intimacy in the marriage. और ये बात को अगर हम लोग समझ सकते हैं तो हमारे शादीशुदा जीवन में एक उत्थान, एक उत्साह को लेके आएगा। Number 1 is the honeymoon stage. और पहला जो है सुहाग रात का जो स्टेज है, Very exciting and interesting stage. और ये बहुत ही उत्साह देने वाला और आकर्षित करता है। And during this stage, the couple is focusing on each other. और ये जो समय है इस शादीशुदा का ये सुहाग का समय हमेशा ये 2 जोड़े हमेशा बहुत ज्यादा उत्साहित होकर इस पर एक्साइटेड रहते हैं। They are communicating properly. और वो एक दूसरे के साथ अच्छे बातों को रखते हैं। They are more forgiving और वो एक दूसरे को क्षमा करने की यातना भी रखते हैं। and attentive in their listening और एक दूसरे के ऊपर वो केंद्रित होते हैं and waiting for each other. और वो एक दूसरे के लिए प्रतीक्षा करते हैं। And this is an interesting and exciting period. और ये जो है बहुत ही उत्साहित और माने लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। After honeymoon stage, slowly we'll move to the reality stage. और ये सुहाग रात का जो स्टेज के बाद वो फिर रियलिटी यानी सच्चाई के वास्तविकता के स्टेज में आते हैं। Actually, the real marriage starts here. और अगर सही में देखा जाए तो यही से ही शादीशुदा का शुरुआत होता है इस श्रेणी का। Slowly negativity will appear. और थोड़ी देर में ही या थोड़े समय के बाद ही एक ऋणात्मक भाव आती है। In the honeymoon stage, we looked at only the positivity, but now we are seeing the negative aspects of each other. और ये सुहाग रात का जिंदगी में जो हम लोग एक घनात्मक चीज को देखें, लेकिन अब हम उस ऋणात्मक स्टेज को भी देखते हैं। For some of the couples, this stage may be the shocking stage. और कोई भी माने जोड़े को कभी-कभी इस स्टेज में आकर एक उनको एक भयभीत कर देती है। One thing we need to understand in this stage. और एक चीज को हमें इस श्रृंखला में समझना है। Negativity immediately doesn't appear.
और जो ऋणात्मक है तुरंत वो उभर के नहीं आता है, It's there in the relationship. और वो है उसके संबंधों के बीच में। Every human being has got both positivity as well as negativity. और हर एक मनुष्य के बीच में एक ऋणात्मक और धनात्मक बात पाए जाते हैं। But in the honeymoon stage, we didn't see the negativity, we looked at only the positivity. और ये जो सुहाग रात का जो स्टेज है वहां पर सिर्फ हम पॉजिटिव को यानी धनात्मक चीज को देखते हैं, ऋणात्मक को नहीं। So in the reality stage, we need to focus more on love and understanding. और जब हम वास्तविकता में वहां पर हमें ज्यादा प्यार और एक दूसरे के बीच के संबंध को देखना चाहिए। And the third stage is the struggling or disappointment stage. और ये तीसरा जो स्टेज होता है यहीं पर वो एक दुख और एक डिसअपॉइंटमेंट के चीज को आता है। And many couples struggle in this stage. और बहुत से जोड़े जो हैं शादीशुदा जोड़े यहीं पर आकर बहुत दुखित होते हैं। They feel isolated, वो अपने आप को अकेले पाते हैं, misunderstood, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, unheard. और उसके बाद एक दूसरे को कभी कभी चोट भी देते हैं। So slowly they are drifting away from each other, and devil gets inside of the marriage and he creates his own problem. और थोड़ी धीरे धीरे करके वो इस स्टेज में जब आते हैं तो शैतान उसे पर काज करना शुरू कर देता है। And couples start to fight with each other during this stage. और जब जोड़े जो है एक दूसरे के बीच में एक तनाव और एक झगड़े की बात आ जाती है। Marriage experts say that most of the couple will give up in this stage. और बहुत लोग जो माने शोध करता है वो कहते हैं कि बहुत से जोड़े इस जगह पे आकर एक दूसरे से माने विचलित हो जाते हैं। But when we cross this disappointment stage, fourthly, we'll move to the adjustment stage. और जब भी हम इस स्टेज में इस जगह से हम जब मूव करते हैं तो हम एक दूसरे के अंदर सहभागिता के वो स्टेज में आते हैं। The real understanding takes place in this stage. और यहाँ पर सही से एक दूसरे को समझने की बात आती शुरू हो जाती We will है। understand the pattern, और हम लोग जो है उस श्रृंखला को समझने की understand the personality, और एक दूसरे की वास्तविकता और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, understand the nature of each other, और एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, and understand the brought-ups, और उसके बाद उसमें जो भी बातें आते हैं वो एक दूसरे को हम समझ पाते हैं, and understanding the values. और एक दूसरे के बीच में जो गुणवत्ता है उसको समझते हैं। So the flexibility and adjustment will take place in this stage. और यहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध और यहाँ पर एक सही बॉन्ड आने की कोशिश करती है। And the couples who have come to this stage और जब एक जोड़े इस स्टेज में आते हैं will definitely experience the fifth stage, that is the companionship stage. और जब ये दोनों ये स्टेज के बाद वो एक दूसरे को समझने लगते हैं तब ये कंपेनियनशिप या एक दूसरे की सहभागिता के भेज में आते हैं। So that is the purpose of the marriage according to the Bible. और वचन के अनुसार यही जो है शादीशुदा के अंदर में होना चाहिए। And God said that it's not good for a man to be alone, so I will make him a suitable helper for him. और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए उसने एक सहयोगी को नियुक्त किया। The correct word would be a perfect companion. और ये इसके लिए कि सही जो शब्द होगा है कि यह माने उसके लिए एक उचित सहायक को चुनना। So the relationship becomes a partnership in this stage. और यहाँ पर जो एक संबंध है एक दूसरे के माने सहभागिता बन जाती है। We'll start to trust each other, respect each other. वो एक दूसरे को इज्जत देंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। We will follow the concept of teamwork and the transparency. और एक दूसरे के अंदर में एक पारदर्शिता और एक सहभाग एक दूसरे को समझने की बात आती है। This is one of the beautiful stages in the marriage. और ये जो स्टेज है यहीं पर शादीशुदा का एक अच्छी चीजों को नजर आती And है। finally, the deep love stage. और अंत में एक दूसरे के ऊपर एक गहरा प्यार की जो श्रृंखला आती है। Love in this stage is not infatuation. और यहाँ पर जो प्रेम है वो माने संतुष्ट की बात नहीं आती है। Love in this stage is not based on anything else. और यहाँ पर किसी चीज पर आधारित नहीं है। Love becomes steady and grounded. और यहाँ पर जो प्यार जो है एक मजबूत जड़ को लेके आती है।
after seeing each other's weaknesses, flaws, still we choose to love each other. और जब हम एक दूसरे के जो अवगुण को भी देखने के बाद हम फिर एक दूसरे को प्यार करने की शुरुआत And करते we will हैं experience God's presence in the marriage. और हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति इस विवाह में देख पाते There will be हैं a peace and joy in the marital और यहाँ relationship. पर एक शांति और प्रेम के जीवन को जीने के मकसद आ जाती है I request everyone to understand these stages of marriage. और मैं चाहता हूं कि हर एक श्रेणी जो इस शादी में आती है इसको आप समझे And analyze your own marriage, where you are. और हमेशा ये कोशिश करें कि हम किस श्रेणी में आ जा रहे हैं Don't think that at the age of 60 only we'll reach deep love stage or companion stage. और आप ये ना सोचिए कि 60 के ऊपर बाद ही हम एक गहरे प्यार में आएंगे Years have nothing to do with these stages. और ये जो उम्र है वो इस स्टेज के माने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है Within 6 months or within a year, a couple can move to the companionship stage or deep love stage. और ये जो है ये 2 साल या 3 साल के अंदर में गहरे प्यार में भी जा सकते हैं But for others, after 20 years, they may not reach the deep love stage. और कुछ लोगों के लिए 20 साल होने के बाद भी ये गहरे प्यार में नहीं आते हैं So pray together in the presence of God. और इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप दोनों जोड़े विवाहित जोड़े प्रार्थना करें Understand these stages और इस स्टेजेस को जाने and strive towards companionship and the deep love stage so that you will be experiencing the great blessings in your marriages. और इसीलिए एक दूसरे के साथ अच्छी सहभागिता करें और उस गहरे प्यार जो अंतिम स्टेज है वहां पर आप जाए आप परमेश्वर की उपस्थिति को May महसूस God करें bless all of us and build us a strong marriages in our lives. और हो सक परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबों को एक अच्छी सहभागिता के जीवन एक अच्छी विवाहित जीवन में जीने के लिए मदद करे God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे